नमस्कार दोस्तों, नीट बायो जोन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नेक्स्ट पार्ट को, जिसमें 201 नंबर क्वेश्चन का जिसमें हम लोग 201 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि माइक्रोपाइल इन ए सीड इज हेल्पफुल इन एंट्री ऑफ। तो 201 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 202। ये कह रहा है कि 202 कह रहा है द मेगा स्पोरेंजियम ऑन मैच्योरेशन इन एंजियो स्पर्म गिव्स राइज टू। तो 202 का राइट आंसर सीड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 203। ये कह रहा है पॉलन ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन ऑफ साइप्रस यानी साइप्रेसी फैमिली का है इज, यानी कि 203 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिमिलर टू मेगा स्पोरोजेनेसिस इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 204। ये कह रहा है कि द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी इज, यानी कि 204 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिट्रस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 205। चैलेजोगैमी इज फाउंड इन, यानी कि 205 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैजुराइना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 206। ये कह रहा है द फ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पोलर एंड मेल गैमिटीज, यानी कि 206 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 207। ये कह रहा है एंथर नेम ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विच इज द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई इन एम्ब्रियो सैक, यानी कि 207 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेफिनेटिव न्यूक्लियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 208। ये कह रहा है सेल ऑफ टाइपिटम आर कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी 208 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोसिस एंड एंडोमाइटोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 209। ये कह रहा है द ओड वन इज, यानी कि 209 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलन ग्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 210। ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वाटर इज नॉट नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो 210 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाइसम सेटाइवम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 211। ये कह रहा है कि द मेन एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड। तो 211 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइगेलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 212। ये कह रहा है कि विच इज मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस विद रेफरेंस टू लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी 212 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन, जर्मिनेशन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 213। ये कह रहा है इवन आफ्टर किलिंग द generative cell with a laser beam, the pollen grain of a flowering plant germinate and produces normal pollen tube because, यानी कि 213 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द वेजिटेटिव सेल हैज नॉट बीन डैमेज। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 214। ये कह रहा है क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू। तो 214 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीनोगैमी एंड जिटो जिटोनोगैमी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 215। ये कह रहा है स्टाइल्स आर ऑफ टाइप, यानी कि 215 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओपन, हाफ क्लोज, क्लोज, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 216। ये कह रहा है विच इज ए कीमोट्रॉपिक एजेंट इन गाइनोसियम। तो 216 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैल्शियम आयन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 217 कह रहा है इन मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक्स द फंक्शनल मेगास्पोर, यानी कि विच डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक इज, यानी कि 217 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोपाइल वन यानी चैलेजल वन। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 218। ये कह रहा है रोल ऑफ पॉलिनेशन इन सीड सेटिंग वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाई। तो 218 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोरल्यूटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 219। ये कह रहा है कि up to 14 pollen tubes from a single pollen have been reported in, and 219 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मालवा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 220। ये कह रहा है सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन अकर, एंड 220 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिपल फ्यूजन अकर मोर क्विकली देन सिंगैमी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 221। ये कह रहा है अप टू 450 यानी में mm
450 mm लॉन्ग पोलन ट्यूब इज ऑब्जर्व्ड इन, यानी कि 2 to 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेज यानी मक्का इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 222। एक रहा द स्ट्रक्चर यानी कि रिज लाइक formed by fusion of funicle to main body of inverted ovule is। और 222 का राइट आंसर रैफी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 222 यानी 223। ये कह रहा है कि टेक्टम बैकुलम एंड फूट लेयर आर फाउंड इन, यानी कि 223 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, pollen wall is right answer of this question। Now moves question number 224। ये कह रहा है an introduction to embryology of angiosperm was written by। तो 224 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी मैस्फेरी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 225। ये कह रहा है स्टेमेंस एज मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर्स वेयर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। तो 225 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन ग्रीव इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 226। ये कह रहा है द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज एज ए रिजल्ट ऑफ। तो 226 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, attraction of protoplast of the egg and sperm is right answer of this question। Now moves question number 227। ये कह रहा है a leaf cell of flowering plant has 22 chromosomes, then the number of chromosomes would be, यानी कि 227 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 in gametes is right answer of this question। Now moves question number 228। ये कह रहा है द मेल गैमेटोफाइट यानी कि माइक्रो गैमेटोफाइट इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, यानी 228 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो स्पोर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 229। ये कह रहा है इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एग सेल इज 8 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो 229 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 230। ये कह रहा है प्रोटीनासियस एंडोस्पर्म ऑफ मेज इज कॉल्ड। तो 230 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूरॉन लेयर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 231। ये कह रहा है कि पार्ट ऑफ गाइनोसियम विच रिसीव द, मतलब विच रिसीव द प्रोफेसिस इज कॉल्ड, यानी कि प्रोफाइसिस इज कॉल्ड। तो 231 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टिग्मा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 232। ये कह रहा है द टिश्यू अटैचिंग द ओव्यूल्स विद द, यानी कि 232 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लेसेंटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 233। ये कह रहा है कि in a mature fertilized ovule N2 N3 and condition respectively are commonly found in, यानी कि 233 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एग न्यूसेलस एंड एंडोस्पर्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 234। ये कह रहा है द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इन ए फ्लावर दैट कंटेन पोलर न्यूक्लियाई इज, यानी कि 234 का राइट आंसर एम्ब्रियो सैक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 235। ये कह रहा है एक्स एल्बुमिनस सीड्स स्टोर फूड इन, यानी कि 235 का राइट आंसर कोटिलिडोन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 236। ये कह रहा है एक क्लोज रिलेशन बिटवीन फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट इज बेस्ट एग्जिबिटेड बाय, यानी कि 236 का राइट आंसर युक्का इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 237। ये कह रहा है सीड्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज दे। 237 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, are formed by fusion of gametes is right answer of this question। Now moves question number 238। ये कह रहा है a major application of embryo culture is in। 238 का right answer overcoming hybridization barrier is right answer of this question। Now moves question number 239। ये कह रहा है after demonstration of totipotency a botanist want to produce identical plant from an angiospermic plant by tissue culture technique। The part or tissue which are likely to yield applied embryos are, यानी कि 239 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंथर्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 240। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि 240 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैमीट्स आर इनवेरिएबली applied is right answer of this question। Now moves question number 241। ये कह रहा है what is true for a pollen tube। तो 241 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, exhibits chemotactic streaming is right answer of this question। Now moves question number 242। Three nuclear division in an angiosperm takes place during। तो 242 का राइट आंसर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 243। अर्ली डेवलपमेंट ऑफ मोनोकाट एंड डाइकाट एम्ब्रियो इज
सिमिलर अप टू, यानी कि 243 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्लोबुलर स्टेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 244। ये कह रहा है द फाइब्रस थिकेनिंग लेड आउट ऑन द एंडोथीसियम इज इन फॉर्म ऑफ, यानी कि 244 का राइट आंसर क्या, रेडियल बैंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 245। ये कह रहा है द एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज डेवलप्ड फ्रॉम, यानी कि 245 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 246। ये कह रहा है हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन ए मेच्योर पॉलन, यानी 246 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 247। स्पाइनी आर स्टिकी pollen grain and large attractively colored flower are associated with, तो 247 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटोमोफिली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 248। ये कह रहा है एक्स एल्बुमिनस सीड्स आर सीड्स इन विच, 248 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 249। ये कह रहा है व्हेन pollen tube enters through micropyle it is known as, तो 249 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोरोगैमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 250। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट पार्ट्स आर बोथ अप्लाइड, एंड 250 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीपोडल एंड एग सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 251। ये कह रहा है सिंगैमी मीन्स, यानी 251 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 252। ये कह रहा है पॉलिनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एंड 252 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंजियोस्पर्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 253। एक है द एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म इज है, 253 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेगा गैमेटोफाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 254। ये कह रहा है पार्थेनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ, तो 254 का राइट आंसर एम्ब्रियो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 255। ये कह रहा है डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाई, तो 255 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस जी नवास्टीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 256। ये कह रहा है ओब्यूल इज इन्वर्टेड इट्स बॉडी इज पैरेलल टू फ्यूनिकल माइक्रोपाइल इज नियर हाइलम देन इट इज कॉल्ड, यानी कि 256 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनाट्रापस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 257। ये कह रहा है कि ए बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर ओपन्स इज नोन एज, एन 257 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लिस्टोगैमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 258। एक पोलन ट्यूब मूव्स डाउन थ्रू स्टाइल, 258 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू केमिकल अट्रैक्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 259। ये कह रहा है ऑर्निथोफिली रिफर्स टू, तो 259 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 260। A species with male and female flowers on the same plant is referred to as, 260 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनोसियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 261। ये कह रहा है स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल जनरली फ्रॉम एन एग इज नोन एज, 261 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्ब्रियोलॉजी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 262। नंबर ऑफ meiotic division required to produce 400 seeds in a pea plant is, 262 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 500 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 263। ये कह रहा है फर्टिलाइजेशन इन विच मेल गैमिट्स आर कैराइड थ्रू pollen ट्यूब इज कॉल्ड, एंड 263 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइफोनोगैमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 264। ये कह रहा है व्हेन pollen of a flower is transferred to the stigma of another flower of the same plant, the pollination is referred to as, 264 का राइट आंसर क्या होगा, जिटोनोगैमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 265। ये कह रहा है द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज टू प्रोड्यूस, यानी 265 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंडोस्पर्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 266। ये कह रहा है कि इफ देयर आर 4 cells in anther, what will be the number of pollen grain, and 266 का राइट आंसर 16 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 267। ये कह रहा है एन एम्ब्रियो में समटाइम्स डेवलप फ्रॉम ए सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन एग, दिस इज कॉल्ड, यानी कि 267 का राइट आंसर एपोगैमी
इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 268। ये कह रहा है कि ए टिपिकल एंथर वॉल है, यानी 268 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडोथीसियम एंड टैपिटम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 269। ये कह रहा है इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय, तो 269 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिवीजन ऑफ फ्यूज पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल न्यूक्लियाई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 270। ये कह रहा है द आउटर वॉल यानी कि एग्जाइन ऑफ ए पोलन ग्रेन इज मेड ऑफ, यानी कि 270 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोलेनिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 271। एक है इन फ्लावरिंग प्लांट द मेल गैमिट्स आर फॉर्म्ड बाय द, यानी कि 271 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनरेटिव सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 272। ये कह रहा है टू प्रोड्यूस 100 pollen grains हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड, यानी 272 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 273। ये कह रहा है टू प्रोड्यूस 100 eggs हाउ मेनी इमेगा स्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड, 273 का राइट आंसर 100 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 274। ये कह रहा है द टैपिटल सेल्स आर, यानी कि 274 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 275। ये कह रहा है इफ स्पोरोफाइट ऑफ स्पोरोफिटिक प्लांट कंटेन्स 16 क्रोमोसोम्स देन नो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विल बी, यानी कि 275 का राइट आंसर 16 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 276। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल ऑफ द गैमेटोफाइट इज कॉल्ड, यानी 276 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एपोगैमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 277। एक है जर्म पोर इज द रीजन वेयर एग्जाइन इज, 277 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा absent इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 278। क्या है इन एंजियोस्पर्म ए मेच्योर मेल गैमेटोफाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए पोलन मदर सेल्स बाई, 278 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 meiotic and 2 meiotic डिवीजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 279। ये कह रहा है टैपिटम इज फाउंड इन, एंड 279 का राइट आंसर एंथर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 280। ये कह रहा है एल्यूरान लेयर हेल्प्स इन, यानी 280 का राइट आंसर न्यूट्रिशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 281। एक है न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियानी इज सीन इन, 281 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिट्रस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 282। ए फॉर्मेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम द ओवम इज कॉल्ड, एंड 282 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पार्थेनोजेनेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 283। ये कह रहा है इफ द सेल ऑफ रूट इज वीट इन वीट plant have 42 chromosomes, then the number of chromosomes in the cell of pollen grains is, यानी कि 283 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 284। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिप्लॉइड टिश्यूज, यानी 284 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 285। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेल गैमिट्स, यानी 285 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 286। ये कह रहा है स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड, यानी 286 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूनिकल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 287। फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स इज नोन एज, यानी 287 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, fertilization is right answer of this question. Now moves question number 288. In Rafflesia pollination is carried by, and 288 का right answer elephant is right answer of this question. Now moves question number 289. 289 कह रहा है स्नेल परफॉर्म पॉलिनेशन इन, यानी कि 289 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरिसीमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 290 कह रहा है बीज आर इम्पोर्टेंट टू एग्रीकल्चर एज दे, 290 का राइट आंसर क्या हो जाए, परफॉर्म पॉलिनेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 291। एक है इन काइगेला पिनेटा सॉसेज एंड ट्री पॉलिनेशन इज परफॉर्म बाय, 291 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जाएगा बैट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 292। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स एम्ब्रियो सैक इज, एंड 292 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कीमोटैक्सिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 293। ये कह रहा है पोलन किट इज नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, यानी 293 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्जाइन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 294।
फीमेल गैमेटोफाइट इज एन 294 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हैप्लॉइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 295 नंबर ऑफ एंटीपोडल्स इन पॉलीगोनम इज यानी 295 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 296 एक है एडवेंटी पॉली एम्ब्रियोनी इज कॉमन इन एंटी स्पर्म यानी कि इस 296 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सिट्रस स्पीसीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 297 एक पोलन ट्यूब डिस्चार्ज इट्स गैमिट्स इन यानी कि 297 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सेंट्रल सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 298 ये कह रहा है एन ऑर्थोट्रापस ओव्यूल इज वन इन विच माइक्रोपाइल एंड चैलेजा आर 298 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इन स्ट्रेट लाइन ऑफ फ्यूनिकल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 299 ये कह रहा है द एम्ब्रियो इन सनफ्लावर हैज 299 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 cotyledons is right answer of this question. Now move question number 300 कह रहा है कि an interesting modification of flower shape for insect pollination occurs in some orchids in which a male insect mistakes the pattern on the orchid flower for the female of his species and tries to copulate with it and thereby pollinating the flower. दिस phenomenon is called 300 का राइट आंसर क्या हो जाएगा pseudo copulation is right answer of this question. Now move question number 301 कह रहा है कि many embryo are found in seeds of यानी 301 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सिट्रस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 302 कह रहा है कि एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम स्पोर इज कॉल्ड 302 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेगा गैमेटोजेनेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 303 ये कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड 303 का राइट आंसर क्या हो जाएगा पार्थेनोकार्पी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 304 ये कह रहा है विच कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑर्निथोफिली 304 का राइट आंसर क्या हो जाएगा येलो फ्लावर विद नेक्टेरिस at the base of corolla tube is right answer of this question. Now move question number 305 ये कह रहा है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स आर एंड 305 का राइट आंसर क्या हो जाएगा नॉन ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 306 ये कह रहा है कि 306 कह रहा है कि if number of chromosomes in haploid cells is 5 then the number of chromosomes in endosperm of angiosperm will be यानी 306 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सी यानी 15 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 307 यूजुअल टाइप ऑफ मेगा स्पोर टेट्राएड इन एंजियोस्पर्म इज यानी 307 का राइट आंसर क्या हो जाएगा लीनियर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 308 एपोमिक्सिस इज यानी 308 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 309 ये कह रहा है इन एंजियोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय 309 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 310 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन तो 310 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एंडोस्पर्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 311 ये कह रहा है एम्ब्रियो एक्सिस एबव द कॉटिलिडोन्स इज कॉल्ड एज तो 311 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इपिकोटाइल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 312 ये कह रहा है कि पॉलीगोनम टाइप यानी नॉर्मल टाइप ऑफ एम्ब्रियो साइकिज तो 312 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 न्यूक्लिएट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 313 ये कह रहा है इन ए यंग एंथर द रोज ऑफ सेल्स विच लाइटर प्रोड्यूस पोलन आर कॉल्ड तो 313 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आर्कीस्पोरियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 314 ये कह रहा है कि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इन सिट्रस इज ड्यू टू तो 314 का राइट आंसर क्या हो जाएगा न्यूसेलस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 315 कह रहा है कि इन ए ग्रासेस व्हाट हैपेंस इन a microspore mother cells for the formation of mature pollen grains 315 का राइट आंसर क्या हो जाएगा वन meiotic division is right answer of this question. Now move question number 316 ये कह रहा है एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन यानी कि 316 का राइट आंसर कोकोनट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 317
ये कह रहा है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेज एंडोस्पर्म इज नोन एज। तो 317 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूरॉन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 318। 318 कह रहा है डेवलपिंग पोलन derives its nutrition from, यानी 318 का राइट आंसर टेपिटम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 319। ये कह रहा है डबल फर्टिलाइजेशन इज व्हेन। 319 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन मेल गैमेट फ्यूज विद एग एंड अदर with secondary nucleus is right answer of this question. Now move question number 320। ये कह रहा है कि एनिमोफिली मीन्स, यानी 320 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलिनो पॉलिनेशन बाय विंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 321। ये 321 कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक फ्रॉम डिप्लॉयड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो 321 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एपोस्पोरी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 322। ये कह रहा है कि इन एंजियोस्पर्म रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोगैमेटोफाइट, यानी ईच माइक्रोसाइट यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज, यानी 322 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मियोसिस टू प्रोड्यूस फोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 321। 323 ये कह रहा था स्कूलेटम ऑफ ग्रास एम्ब्रियो इज ए। तो 323 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टिजियल ऑर्गन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 324। ये कह रहा है फ्रेग्रेंट फ्लावर विद वेल डेवलप्ड नेक्टरीज और एन एडाप्टेशन फॉर एन। 324 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटोमोफिली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 325। ये कह रहा पोलन ऑफ एनिमोफिलस प्लांट्स आर, यानी कि 325 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल ड्राई एंड अनवेटेबल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 326। ये कह रहा है कि इन ए मेच्योर एम्ब्रियो सैक द सेंट्रल सेल इज, यानी 326 का राइट आंसर बाई न्यूक्लियट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 327। ये कह रहा है पोलिनिया आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फैमिली। तो 327 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्केलपीडिएसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 328। ये कह रहा है बिग्नोनिया कैप्रियोलेटा इज पॉलिनेटेड बाई। तो इसका 328 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बर्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 329। क्रॉस पॉलिनेशन इज प्रिफर्ड ओवर सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज। तो 329 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट रिजल्ट इन बेटर ऑफ स्प्रिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 330। ये कह रहा है थ्रू विच रूट द पोलन ट्यूब इंटर्स द ओव्यूल्स, यानी 330 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनी ऑफ दीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 331। ये कह रहा है द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द फ्यूनिकल इज नोन एज। तो 331 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 332। ये कह रहा है एनिमोफिलस फ्लावर हैव, यानी कि 332 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लार्ज फेदरी स्टिग्मा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 333। ये कह रहा है कंट्रीवांस द फॉर सेल्फ पॉलिनेशन इज। तो 333 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअलिटी, होमोगैमी, क्रिस्टोगैमी, ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 334। ये कह रहा है इन ए मेच्योर सीड एंड एरी लीजन। 334 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, an outgrowth of the funicle which grow up around the ovule more or less completely enveloping the seed, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 335। 335 कह रहा है कि इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो 335 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 336। ये कह रहा है एम्ब्रियो साइक इज। तो 336 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेगा गैमेटोफाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 337। ये कह रहा है व्हेन द पोलन ऑफ वन फ्लावर फॉल्स on the stigma of another flower of the plants of the same plant then it is known as। तो 337 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोगैमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 338। ये कह रहा है द एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एंजियोस्पर्म बिकॉज। तो 338 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म इज नॉट formed before fertilization is right answer of this question. Now move question number 339। ये कह रहा है पार्थेनोजेनेसिस अकर्स व्हेन। तो 339 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो इज फॉर्म विदाउट द फ्यूजन ऑफ एग एंड द स्पर्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 340। ये कह द
द इमेस्कुलेशन ऑफ फ्लावर बड इज अचीव्ड बाय रिमूवल ऑफ 340 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथर्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 341। क्रॉस पॉलिनेशन इज क्रॉप इज नोन एज, यानी कि 341 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा एलोगैमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 342। ये कह रहा है द एम्ब्रियो इज मस्टर्ड हैज, एंड 342 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू कार्टिलिडोन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 343। द possibility of presence of coal in an area can be guessed by the study of, तो 343 का राइट आंसर का पोलन ग्रेन एनालिसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 344। ये कह रहा है जीनिया एंड मेटाजीनिया टर्म्स आर रिलेटेड विद, 344 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलन एंड एंडोस्पर्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 345। ये कह रहा है व्हाट इज द रीजन of formation of embryod and pollen grain is टिश्यूज कल्चर मीडियम। 345 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलर टोटिपोटेंसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन ऑफ 346। पोलन ट्यूब्स रिलेजेज स्पर्म इन, यानी 346 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिनर्जी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 347। ये कह रहा है इन ड्यू कोर्स, यानी कि इन ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन it is interesting to find that plants showing allogamy and their pollinator have evolved together. It is called 347 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोइवोल्यूशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 348। ये कह रहा है कवरिंग ऑफ माइक्रोस्पोर्स टेट्राड इज मेड ऑफ। 348 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कैलोस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 349। कह रहा है द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम, यानी कि 349 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 350। डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड प्लांट फ्रॉम टोटिपोटेंट पोलन इज कॉल्ड, एंड 350 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रोजेनेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 351। ये कह रहा है ग्लोरियोसा सुपरबा इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, तो 351 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्कोगैमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 352। द टर्म स्कुलेटम रिफर्स टू, तो 352 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगल कॉटिलीडोन ऑफ सीरियल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now moves question number 353. In pulses protein are stored in, any 353 का right answer cotyledons is right answer of this question. Now moves question number 354. ये कह रहा है the haploid cells which divides by mitosis to from embryo sac is, and 354 का right answer क्या हो जाएगा? Functional megaspore is right answer of this question. Now moves question number 355. Seed coat is derived from, 355 का right answer क्या हो जाएगा? Integuments of ovules is right answer of this question. Now move question number 356. ये कह रहा है what is pollen grain, यानी 356 का right answer क्या हो जाएगा? Male gametophyte is right answer of this question. Now move question number 357. ये कह रहा है कि what real in imagined benefit is offered to potential pollinator by animal pollinated flower, यानी कि 357 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूड सेक्स नर्सरी, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 358। कह रहा है व्हाट विल बी द गैमेटिक क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ सेल्स इफ सोमैटिक सेल्स हैज 40 क्रोमोसोम्स। 358 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 359 कह रहा है कि 359 कह रहा है कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द चैलेंजल एंड इज कॉल्ड, एंड 359 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेसिगैमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 359 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा बेसिगैमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 360। ये कह रहा है एनिमोफिली इज पॉलिनेशन अफेक्टेड बाय, 360 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 361। ये कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन इज डिपिक्टेड बाय द कंडीशन, यानी 361 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू 2n इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 362। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोस्पर्मिक सीड, यानी 362 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशव इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 363। ये कह रहा है डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि दोस्तों थोड़ा सा हाँ
अब 363 का देखते हैं। एक ये है डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ तो 363 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 364। ये कह रहा है द inherent capacity of a cell regenerate a new whole organism is called 364 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोटिपोटेंसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 365। ये कह रहा है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा इज तो 365 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन विवो जर्मिनेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 366। ये कह रहा है इन द एंथर वॉल यानी 366 का राइट आंसर क्या होगा? मिडिल लेयर लाइज बिटवीन एंडोथीसियम एंड टैप्टम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 367। ये कह रहा है द एल्यूरान लेयर इज मेज ग्रेन is especially rich in and 367 का राइट आंसर प्रोटीन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 368। ये कह रहा है पोलिनियम इज फाउंड इन फैमिली तो 368 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्करपीडियसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 369। ये कह रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन वन न्यूक्लियस फ्यूजेज विद एग एंड अदर विद सेकेंडरी न्यूक्लियस इट इज कॉल्ड 369 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डबल फर्टिलाइजेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 370। एक कह रहा है विच टाइप ऑफ पोलन ग्रेन आर फाउंड इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स तो 370 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइट एंड स्टिकी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 371। ये कह रहा है कि द रेजिंग ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम ए प्लांट टिश्यू थ्रू टिश्यू कल्चर इज टर्म्ड एज 371 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइक्रो प्रोपागेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 372। ये कह रहा है कि द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर इज यानी कि 372 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 373। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट पार्ट आर बोथ हेप्लॉइड 373 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटीपोडल सेल्स एंड एग न्यूक्लियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 374। ये कह रहा है कि एन आर्थोट्रोपस ओव्यूल इज वन इन विच माइक्रोपाइल एंड चैलेजा आर एन 374 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन स्ट्रेट लाइन ऑफ फ्यूनिकुलस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 375। ये कह रहा है एन ओव्यूल विच बिकम्स कर्व्ड so that the nucleus and embryo sac lies at right angle to the funicle is यानी कि 375 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हेमीटोपस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 376। एक कह रहा है ट्रिपल फ्यूजन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ तो 376 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 377। डिवाइसेस फॉर सेल पॉलिनेशन आर तो 377 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिक्लाइनिंग और यूनिसेक्सुअलिटी डाइकोगैमी हेट्रोगैमी नॉन ऑफ दिस तो 377 का राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 378। एक अरब ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म इज द फ्यूजन ऑफ सेकेंड स्पर्म विद 378 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू पोलर न्यूक्लियाई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 379। ये कह रहा है द फर्टिलाइजेशन इन विच मेल गैमेट आर कैराइड थ्रू पोलन ट्यूब इज नोन है तो 379 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइफोनोगैमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 380। पोलन ग्रेन आर फॉर्म्ड एज 380 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलन सैक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन 381। ये कह रहा है फॉर सेल्फ पॉलिनेशन फ्लावर मस्ट बी 381 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइसेक्सुअल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 382। ये कह रहा है एल्यूरान लेयर इज पार्ट ऑफ 382 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 383। ये कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट इसेंशियल फॉर एलोगैमी तो 383 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 384। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डबल फर्टिलाइजेशन तो 384 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 385। ये कह रहा है फाइब्रस थिकेनिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक नेचर आर फाउंड इन दिस पार्ट ऑफ द एंथर वाले यानी कि 385 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंडोथीसियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 386। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू
विद रेफरेंस टू क्रॉस पॉलिनेशन इन एंजियोस्पर्म। तो 386 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट रिक्वायर्स द प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 387। Stalk with which ovule remains attached to the placenta is called। 387 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूनिकल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 388। एक कह रहा है द प्रोसेस इन विच हेप्लॉइड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम हेप्लॉइड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। तो 388 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए गैमो स्पर्मी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 389। एक कह रहा है डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो 389 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रिपल न्यूक्लियस राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 390। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन ओव्यूल where the embryo sac becomes horseshoe shaped and the funiculus and micropyle are close to each other। and 390 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्फीट्रोपस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 391। एक है इंटरनिप टू थर्ड पार्ट ऑफ सोलन एरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम। 391 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोकोटाइल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 392। which of the following is not functionally analogous with other in the group। यानी कि 392 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओव्यूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 393। ये कह रहा है कि मोस्ट रेसिस्टेंस बायोलॉजिकल मटेरियल इज। तो 393 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पोरोपोलेनिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 394। ये कह रहा है इन द फुली ऑर्गेनाइज्ड पॉलीगोनम type of embryo sac what is the ratio of haploid diploid and triploid nuclei। तो 394 का राइट आंसर क्या? 6:1 and 0 6:1:0 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 395। अगर कॉफी प्लांट हैज क्रोमोसोम नंबर ऑफ 2n in its somatic cells what is the chromosome number in the edible part of coffee seeds। and 395 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2n इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 396। ये कह रहा है कि the triploid number of chromosomes of the first taxon is 10 times more than the haploid number of chromosomes of the second taxon, while the diploid number of the third taxon is 6 times more than the haploid number of the fourth taxon। Which one of the following shows the ascending order of the number of chromosomes in their respective endosperm। तो 396 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलियम ओराइजा निकोटियाना सैक्रम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 397। 397 कह रहा है कि द सीड्स विच हैव सेपरेट एंडोस्पर्म। यानी 397 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 398। एक कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाई ए कैलोस वाल। यानी कि 398 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 399। एक है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। तो 399 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा द आउटर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल डेवलप्स इनटू टेगमान इज राइट आंसर। टेगमेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 400। एक है रेफीज यानी कि रेफी क्या है? तो 400 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिज फॉर्म बाय फ्यूनिकुलस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। दोस्तों यदि आप जो है दोस्त आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द हम अपलोड कर सकें। सो मैनी थैंक्स फॉर नीट बायोजोन चैनल। जय हिंद, जय भारत।